और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी भोपाल से खबर, जहां भोपाल में शिक्षक अभ्यर्थियों का एक बड़ा प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है, जहां डीपीआई कार्यालय के सामने शिक्षकों का यहां पर धरना देखने को मिल रहा है, जहां नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की जा रही है। हजारों चयनित उम्मीदवार यहां एकजुट हुए हैं और ज्वाइनिंग प्रक्रिया में जहां देरी को लेकर नाराजगी जताई जा रही है। डीपीआई कार्यालय के बाहर यहां पर धरना प्रदर्शन शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ कुमार संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ ये पूरा मामला है जहां चयनित उम्मीदवार जो शिक्षक हैं वो यहां पर डीपीआई का घेराव कर रहे हैं? कि जिस प्रकार से हम देख रहे थे लगातार ये अभ्यर्थी जो वर्ग 2 के अभ्यर्थी है काफ़ी लंबे समय से इसका प्रदर्शन करते आ रहे हैं और आज भी ये देखिए आप बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। ये अभ्यर्थी हैं, वर्ग 2 के अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। इनका ये कहना है कि हमारी नियुक्ति पत्र जो है वो हमें दिया जाए, जिसको लेकर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन 2 साल हो गए हैं, 2 साल से इंतजार करते जा रहे हैं। 2 साल में 2 बार परीक्षाएं पास कर ली, उसके बाद भी हम लोगों की जो नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारियों के पास हम आते हैं, लोक शिक्षा संचालनालय आते हैं, लेकिन अधिकारी है कि अपने ऐसी रूमों से बाहर नहीं निकलते। हम जरूर 45 डिग्री की टेम्परेचर में हम लोग बैठे रहते हैं, लेकिन ऐसे में बैठे अधिकारी यहाँ तक कि हम चयनित जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक बनने वाले हैं, उनके पास तक नहीं पहुँचते हैं और उन्हें ये जानकारी नहीं देते कि आखिर उनकी नियुक्ति क्यों रोकी गई है। अगर देखा जाए तो ये लगभग जिस प्रकार से बताया जा रहा है हजारों की संख्या में चयनित अभ्यर्थी है जो अपनी ज्वाइनिंग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो बड़ी संख्या में यहाँ जो महिलाएं और जो युवा है वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं और इन्होंने यही बात करी है कि हम अपने परिवार को किस प्रकार से पाल रहे हैं। हम लोग बड़ी मुश्किल से पढ़ाइयाँ की है, एग्जाम पास करे हैं, लेकिन हम लोगों को जिस प्रकार से ज्वाइनिंग को लेकर परेशान किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये जो अधिकारी है उनकी लापरवाही है। लापरवाही के कारण अगर एग्जाम ले लिए गए, परीक्षाएं का पैसा दे दिया गया, सारी चीज़ें करी गई, हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरा सहयोग किया है, लेकिन अब 2 साल हो गए हैं। 2 साल में 2 साल बाद भी इन्हें ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, जिस कारण से अब ये जो अभ्यर्थी है जो ज्वाइनिंग के लिए वर्ग 2 के अभ्यर्थी है वो आज सड़कों पे उतरे हैं। आज ही नहीं, लगभग ये हर बार हम देखते हैं कि महीने में 2 बार इनके प्रदर्शन होते हैं और अधिकारी है कि अधिकारी इन लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है कि आखिर क्यों इनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है या क्या कारण है कि इनका अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया है। आज भी इनका यही कहना है कि हम आज भी शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर हमारी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं तो हम यहाँ से शांति। ठीक है संजय, इतनी कड़ी धूप में यहाँ पर धरना प्रदर्शन हम देख पा रहे हैं, वहां पर महिलाओं की भी मौजूदगी देखी जा रही है। यदि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वहां पर बात करने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्या कुछ उनकी मांगे हैं और यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो अगला क्या कदम होगा। बिल्कुल, मैं बात कर लेता हूं कि जिस प्रकार से अभ्यर्थी आज अपना यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग लेके कर? सर, मांग तो हमारा अधिकार है। मांग हम कोई अनैतिक मांग तो कर नहीं रहे हैं। ये शिक्षक हैं, सारे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, हमने एग्जाम पास किए हैं, बिना पढ़े लिखे तो नहीं किए हैं, हमारे पास डिग्रीज हैं, हमने 2 एग्जाम क्वालिफाई किए, अपना हक ही तो मांग रहे हैं। सर, क्या गलत मांग रहे हैं? क्यों नहीं? सारा डिपार्टमेंट अधिकारी आप लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं मिलते सर? वही तो हम जानना चाहते हैं, किस बात का डर है? हम शिक्षक ही तो हैं, क्या कर लेंगे? नियुक्ति क्यों नहीं मिल पा रही? बात करें ना, नियुक्ति का कोई पुख्ता जवाब ही नहीं है। कभी कोर्ट केस का हवाला दिया जाता है, कभी कहा जाता है कि आपके मैटर पे ही काम हो रहा है, आपकी लिस्ट पे ही काम हो रहा है। कब तक काम चलेगा सर? कब तक काम चलेगा? 2022 से 2026 आ गया सर। आपको एक केस ऐसा बताएं जो इस कैटेगरी में सिलेक्टेड वर्ग 2 की कैंडिडेट थी, विदिशा की। 4 साल गुजर गए, उसका देहांत हो गया सर। किसे मिलेगी अब वो ज्वाइनिंग? और ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं जिनके कितनानों काम अटके पड़े हैं सिर्फ और सिर्फ इस ज्वाइनिंग की वजह से। कौन जिम्मेदार है सर? हमें तो जवाब चाहिए। बिल्कुल, का कहा जाए तो ये युवा और जिस प्रकार से अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज रोड पर निकले हैं, 2 साल हो गए हैं, मतलब 2022 से अभी तक इनको नियुक्ति नहीं मिली है, जिसको लेकर आज इनमें एक अलग ही गुस्से में दिख रहे हैं सारे अभ्यर्थी। देखेंगे आपकी जो इतनी कड़ी धूप में भी यहाँ बैठे हैं। बात करते हैं कि आखिर क्या कारण रहा कि इनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम आरती अर्श है। आरती जी, आप भी यहाँ बैठे हैं धूप में, क्या मांग लेके पहुंचे हैं, क्यों नहीं? सर, मांग सिर्फ इतनी सी मांग नहीं बोल सकते, हमारा अधिकार है। 2-2 टेस्ट निकाल के हम लोग बैठे हुए हैं और इधर हम लोग 6वीं बार आ चुके हैं, तो उनको समझना चाहिए कि भाई हमारी मेहनत की जो चीज़ें हमें दे दी जाए, है ना? इतना अटका के क्यों रखना? हमारी भर्ती को मतलब कि नोटिफिकेशन जब से स्टार्ट हुआ 2022 से 26 हो गई है, मतलब 5 साल होने को है। मतलब अभी तक सरकार को कोई भी मतलब वो पता ही नहीं। अधिकारी क्या कहते हैं?
वो क्या कहते हैं मतलब संतुष्ट हम लोगों को जवाब नहीं मिलता है, मतलब टाल मटोल कर देते हैं, कुछ भी संतुष्ट जवाब नहीं दिया जाता। बिल्कुल कृतिका, कहा जाए तो अधिकारी या ये कह सकते हैं जो संतुष्टित जवाब नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से आज भी अभ्यर्थी जिस प्रकार से बता रहे हैं लगभग 6 बार ये लोग यहाँ आ चुके हैं, भोपाल में अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन जो लोक शिक्षा संचालनालय के अधिकारी हैं वो इनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे कि आखिर क्या कारण है कि इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है और क्यों कहाँ पे रोका गया है। जबकि बोलते जरूर है कि कार्रवाई चल रही है, लेकिन लगातार 5 साल से कार्रवाई करने को लेकर क्या इनको कारण है कि इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा। जबकि हम लोग देखते हैं कि हमने कई बार दिखाया भी है कि कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षक नहीं है। अब जल्द ही सेशन शुरू होने वाला है, जहाँ पर शिक्षक नहीं होंगे तो आखिर इन शिक्षकों की जो परीक्षाएं ली गई तो क्यों ली गई, इनको नियुक्ति नहीं दी जा रही तो क्यों नहीं दी जा रही। ठीक है संजय, कारण कई सारे हैं, लेकिन इससे पहले भी हमने डीपीआई के बाहर इस तरह की तस्वीरें देखी है कि लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर लोग घेराव करते हैं, शिक्षक वहां पर पहुंचते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही सबसे ज्यादा समस्याएं वहां पर आती है। डीपीआई की साइड से कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन अब अगला कदम इन लोगों का क्या होगा? बिल्कुल कृतिका, अब अगले कदम को लेकर वही है कि जब तक इन्होंने तो कहा है कि अगर अगले कदम की बात की जाए, अभी भी अगर जैसे आप लोग आज बैठे ही हैं, आज भी आपकी नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है तो फिर क्या करेंगे? देखिए हम लोगों का मतलब सीधा सा टारगेट है, जब तक जो झूठे आश्वासन देते आए हैं, जब तक हमारी ज्वाइनिंग का सही सटीक हमें जवाब नहीं मिलता है या लिखित रूप में कोई चीज नहीं मिलती है तो हम लोग यहीं बैठे हैं बस। अब तो आज लोग आप लोगों को 5 लोगों को बुलाया था अंदर, क्या हुआ? यही है कि मतलब संतुष्ट जवाब नहीं दिया है, बोला है कि काम चल रहा है, अब चल रहा है, क्या चल रहा है, हमें जवाब चाहिए ना। कोई अधिकारी मिले थे? मुझे उनका नाम पता नहीं है, बट एक सर मिले हुए थे, उनका नाम पता नहीं है, पर उनने मतलब जो भी बोला एकदम ऐसे ही घुमा के बात की है, मतलब सही जवाब नहीं दिया है। उनका कहने का मतलब है कि बस हम मतलब एग्जैक्टली कोई चीज नहीं बता सकते। आज बैठे ही सोच के हैं कि नियुक्ति बिल्कुल दिन भर बैठे हैं और सीधा सीधा रात में भी बैठे हैं, जब तक ही जाएंगे, जब ज्वाइनिंग जब तक नहीं हो रही, जब तक हम लोग नहीं जाने वाले। कहा जाए तो साफ चेतावनी है कि अगर हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तो उठेंगे। ठीक है संजय, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अधिकारियों के साइड से फिलहाल आश्वासन ही मात्र दिया जा रहा है और देखने वाली बात होगी अब कब तक सुनवाई होती है। बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए।